बिजली सप्लाई जो होती थी वो गांव का और खेत का फीडर एक ही था। तो गांव में अगर हम सप्लाई देना चाहते हैं 18 घंटे और खेत की सप्लाई 8 से 10 घंटे, तो दोनों को अलग अलग करके वो बिजली वेस्टेज होती थी। एक ही फीडर पे जाती है तो वो 18 ही घंटे चलती थी लगातार, या जितनी भी बिजली पुरानी सरकारों के समय आती थी। तो दोनों फीडर बाइफरकेट करने में कई हज़ार करोड़ का बजट है, जो ज़िले में, इस ज़िले का बजट बता रहा हूँ मैं, 4-5 हज़ार करोड़ का होगा। सारी लाइनें उन्हें रबर कोटेड कराना, पुरानी लाइनें हटाकर, ताकि विद्युत चोरी रुक सके। हमारे खेतों में बिजली पहले भी 7-8 घंटे 10 घंटे आती थी। हमें गाँव की 18 घंटे की बिजली की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें चाहिए थी खेतों पे। वो खेत पे बिजली आज भी 7-8 घंटे ही आती है। क्या फ़ायदा हुआ इतनी बिजली घर लगाने का, उसका क्या फ़ायदा हुआ? ये केवल और केवल व्यापारी की पार्टी है। व्यापारी लोगों के फ़ायदे के लिए बिजली घर लगाए गए हैं। व्यापारी को ही 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। किसान को बिजली की ज़रूरत 8 घंटे इन्होंने दी है। 8 घंटे पहले मिलती थी, किसी भी सरकार में 8 घंटे से कम नहीं आई। 29,000 किसानों को यहाँ पर किसान सम्मान निधि में, वैसे तो 58,000 है पूरे जनपद का, लेकिन 29,000 किसानों को 1 लाख रुपए जो ऋण माफ़ी हुई थी उसके तहत हुए थे। 1,20,000 किसान सम्मान निधि ले रहे हैं। सरकार की अनेक योजनाओं में यहाँ लाखों किसान, जो भी योजना सरकार की है, चाहे खाद को लेकर, चाहे फसल बीमा योजना को लेकर, इन सब में जहाँ तक गेहूँ या धान की खरीद की बात है तो अभूतपूर्व खरीद पहले 2 गुना 3 गुना तक वो पहुँच चुका है। समय भी बढ़ा दिया गया है। पहले खरीद के लिए 15 दिन का लगता था, अब 2 महीने तक का समय मिलता है। आज से 5 साल पहले गन्ने का भाव 320 रुपये प्रति कुंटल था, लेकिन 5 साल में जरा सी भी दया नहीं आई। कई बार बैठकें हुई हैं, हमने भी लिख के दिया है, और मैं कहा जी 10 रुपये बढ़ा दो, लेकिन 1 पैसा भी इन लोगों ने नहीं बढ़ाया। दूसरा जो आंकड़ा देते हैं, पहले घोषणा करी थी कि भाई हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे, लेकिन 14 दिन में के वो 14 महीने हो गए, पेमेंट नहीं हुआ। और जो रिकॉर्ड दिखाते हैं उस रिकॉर्ड को ये दिखाते हैं कि हमने इतनी पेमेंट कर दी। जब गन्ना ज़्यादा डला है तो आप पेमेंट तो करनी पड़ेगी। आज आप सड़कें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जो कुछ टिप्स पे अगर कोई एक हो सकता है कोई जिला इससे आगे ना भी हो। अभी बाईपास का निर्माण हो जाएगा, 3 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, यानी कि सामने से 6 रोड जाती हैं। एक चौथा ट्रांजिट एक्सप्रेसवे देहरादून के लिए, उधर से कैराना से खतौल स्टेट हाईवे निकल रहा है। सड़कों का तो जाल इससे पहले कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था। पिछले 70 वर्षों में, जब से देश आज़ाद हुआ, हमारे पूर्वजों ने भी इतनी बेहतर सड़कें देखी नहीं थी। हमें कल्पना होती थी कभी राजस्थान चले गए, कहीं बाहर चले गए, हाँ यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, लेकिन आज उससे भी बेहतर सड़कें हमारे इलाके की हैं। सरकार यदि सड़कें बनाती है, जब रजिस्ट्रेशन उसने ले लिया, रजिस्ट्रेशन पे फीस चली गई तो, और जब वो टैक्स ले रही है, पेट्रोल में टैक्स जा रहा है, गैस में टैक्स जा रहा है, बिजली के बिल फालतू ले रहे हो, तो फिर ये इन पर टोल क्यों लगा रहे हो? ये तो नाइंसाफी है ना। जो सड़कें बन रही है, हम तो तब मानते तब वो सारा विकास का पैसा यहाँ लगता जब टोल ना होते। क्योंकि मेरे पास जो निधि होती है वो सड़क या निर्माण कार्यों के लिए होती है, तो उसमें मुझे लगा कि निर्माण कार्य अभी चलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आम लोगों का जीवित रहना, सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने बिना किसी उसके अपनी निधि से 51 लाख रुपये निकाल कर तत्काल जिलाधिकारी से पहले पूछा। मैंने कहा प्लांट लग सकता है, कितने में लगेगा? उन्होंने कहा जी ये 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 1 करोड़ तक के प्लांट है। मैंने कहा ठीक है, 51 लाख रुपये मैं दे देता हूँ। और फिर सभी जनप्रतिनिधियों ने, उन्होंने भी सहयोग किया। इनको पता था कि देश में कोरोना है, इन्होंने वहाँ चुनाव कराए, और चुनाव कराने में भी बंगाल के चुनाव में ये सब सारे का सारा अमला जमला इन्होंने झोंक दिया। इन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि आपकी जनता है, वो जनता और कोरोना यहाँ आ रहा है, वो जनता कैसे मर रही है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब एक हॉस्पिटल की यदि आप लेते हो, उठा के देखते हैं, 8-8, 10-10 कैजुअलिटी पर डे हो रही हैं, और ऐसी मतलब जो जीवनदायिनी एक ऑक्सीजन है वो भी पूरे प्रदेश में किसी भी हॉस्पिटल में ये नहीं दे सके। और उसके बाद जब कोरोना की एक लहर आई, 20-25 दिन लोग मर लिए, उसके बाद ये भागना शुरू करा, अब हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं, हम मास्क बांट रहे हैं, हम भाप की मशीन बांट रहे हैं। तब क्या होना था जब लोग मर लिए थे?